नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, हरी भरी देखो काया, 4 अक्षर का नाम है पाया, छूते ही कुम्भला जाती हूं, बतलाओ क्या मैं कहलाती हूं। आप ढूंढिए इस पहेली का हल। इसका उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। तब तक हम रूबरू होते हैं आज की पहेली से, जो जुड़ी है महादेव की कथा से, मंदिर को बचाने की व्यथा से और एक ऐसी प्रथा से जहां जाकर भक्त अपने आप को भूल जाते हैं। एक ऐसा महालोक जहां महादेव भी खुद को भूल गए। कहते हैं कि पुणे से लगभग 45 किलोमीटर दूर भूलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी बाहरी संरचना किसी मकबरे और मीनारों की तरह है। लेकिन मंदिर का गर्भगृह सनातन संस्कृति की झलक दिखाता है, जो यहां आने वाले भक्तों को चकित कर देता है, सुध बुध खोने पर विवश कर देता है। इस मंदिर में दावा किया जाता है कि भोलेनाथ को अर्पण किया गया भोग खुद ब खुद गायब हो जाता है। आखिर ये भोलेश्वर महादेव की कैसी भूल भुलैया है। यहां क्या भूल गए थे देवाधिदेव महादेव। आखिर इस मंदिर में जाकर भक्त खुद को क्यों भूल जाते हैं। कौन बंद गर्भगृह के अंदर महादेव को अर्पित किया प्रसाद खा जाता है। इस मंदिर में गणपति और कार्तिकेय नारी स्वरूप में क्यों पूजे जाते हैं। सनातन संस्कृति कहती है कि जहां शिव, वहीं उनके सम्मुख विराजमान रहते हैं उनके गण नंदी। फिर भोलेश्वर महादेव के मंदिर में नंदी महादेव से विमुख क्यों है। यह मंदिर करीब 1200 साल पुराना बताया जाता है। कई बार इस मंदिर के रंग रूप को बदला गया, बार बार इसे तोड़ा और बनाया गया। इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखकर लगता है कि इसे बनाने वाला कोई मानव नहीं बल्कि महामानव रहा होगा। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार पंच पांडवों ने इसका निर्माण किया था। और जैसे ही हमने मंदिर के अंदर एंट्री की और वहां पे जो महादेव के रूप में जो पिंडी अवतार है हमारे शिव जी जहां बैठे हैं, वहां पे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होते रहता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अद्भुत और अनोखी कथाओं वाले इस मंदिर में, जहां कहते हैं कि आदि अनंत शिव भी खुद को भूल गए थे। बाहर से एकदम प्लेन दिखता है, सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर आने के बाद इधर की शिल्पकला देख के वो भी स्वयं को भूल जाता है। इसलिए भी भोलेश्वर हो सकता है। आखिर ये कैसा मंदिर है जिसकी बाहरी शैली मुगल स्थापत्य कला से प्रेरित है। इस मंदिर को बाहर से देखकर एक बार की तो आपको लगेगा कि आप किसी मंदिर में नहीं हैं। गुंबद, मीनार, मकबरे और सूरत दिए ये इमारत अंदर से सनातनी है, जिसके शिवलिंग को करीब 1200 साल से भी ज्यादा प्राचीन बताया जा रहा है। ये 8वीं शताब्दी में इसकी शिवलिंग की स्थापना हुई है। हाँ। और 12वीं शताब्दी में ये शिवलिंग जो पूरा मंदिर है इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये मंदिर जो है 10 और 11 शताब्दी में बनाया गया है।
इसको जो स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है वो हेमाद्री पंत के जो थे यहाँ पे, तो उन्होंने बनवाया गया है। और जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय थे यहाँ पे, जो विजयनगर के हैं, उन्होंने बनवाया है मंदिर को। 8वीं शताब्दी में शिवलिंग की जो स्थापना हुई है वो 8वीं शताब्दी में हुई है। अच्छा। जो चालुक्य जी राजा थे उन्होंने बनवाई है। आखिर इस मंदिर में दूसरे धर्मों और दक्षिण के मंदिर की शैली की झलक क्यों मिलती है? आखिर इस मंदिर का वो कौन सा राज है जिसने इसे दूसरे मंदिरों से अलग बना दिया, एक पहेली बना दिया। मान्यता है कि भूलेश्वर महादेव का यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना है, यानी कि करीब सन 1230 में। कहते हैं कि उस समय यहां पर यादवों का साम्राज्य हुआ करता था, जहां आज मंदिर बना है। पहले इसे मंगलगढ़ का किला भी कहा जाता था, जो दौलत मंगल के नाम से जाना जाता था। बाद में औरंगजेब और आक्रांताओं के हमले से बचने के लिए इसे छद्म रूप दिया गया, जिससे इसका बाहरी आवरण मंदिर का नहीं बल्कि मुगलिया जान पड़ता था। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। उसके बाद भी मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए। इसी दूषित मानसिकता का शिकार था औरंगजेब भी। जिसने पुणे के भूलेश्वर महादेव मंदिर को खंडित करने का पाप किया। तत्कालीन आक्रांताओं ने मूर्तियों को विकृत करने का दुस्साहस किया। दुर्भाग्य से आज भी मंदिर के अंदर मुगल शासकों द्वारा तोड़ी गई मूर्तियों के निशान मिलेंगे, या यूं कहें हर मूर्ति पर हथौड़े का वार मिलेगा। मंदिर में की गई बर्बरता के निशान मिलेंगे। मंदिर पर हुए आक्रमणों का ही परिणाम था कि मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए गुप्त मार्ग और सीढ़ियां बनाई गई, जिससे आप मंदिर के मूल स्वरूप की झलक देख सकते हैं। भूलेश्वर महादेव का ये मंदिर बेसाल्ट के काले पत्थरों से बना है, जिन पत्थरों से एलोरा का कैलाश मंदिर बना है। ये बेशकीमती पत्थर भूलेश्वर महादेव मंदिर को बनाने के लिए ही मंगवाए गए थे। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही आपको रामायण और महाभारत समेत ऐतिहासिक प्रसंगों को बताती मूर्तियां आपका मन मोह लेंगी। ये रामायण का स्ट्रक्चर है, पीछे की ओर महाभारत का स्ट्रक्चर है। रामायण का दूसरा हिस्सा भी वहां पे है, जो सीताहरण के है। ये जो है रामायण का स्ट्रक्चर में जो राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था, उस टाइम का बनाया हुआ है। उसके बाद में ये राम जी है और ये भरत जी है, उनका दोनों का मिलन दिखाया है इसमें। मान्यता कहती है कि महादेव यहीं से कैलाश गए थे और उनका स्वरूप यहां शिवलिंग के रूप में रहा, जहां आज भूलेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। कहते हैं कि यह मान्यता तब से ही चल पड़ी कि जो भी यहां आता है वो खुद को भूल जाता है और मंदिर की दिव्यता और भव्यता में डूब जाता है। भूलेश्वर इस नाम की वजह है, यहाँ पे जो भी आदमी आता है वो पूरा का पूरा इस मंदिरों में ही भूल जाता है। टोटली इसके मंदिर के ही बारे में सोचना चालू हो जाता है। इसकी वजह से इसको भूलेश्वर कहते हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ पे जब शिव जी यहाँ पे ध्यान करने के लिए बैठे थे, तो पार्वती जी ने उनको बिल्लिनी का स्वरूप धारण करके हिप्नोटाइज किया था। महादेव जी का जो ध्यान है भंग हो गया। ये पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव जी साधना करने के लिए बैठे थे,
तो पार्वती माता जब आई तो उन्होंने यहाँ पे भिल्ल समाज का वास्तव्य होने के कारण भिल्लिन का रूप लेके नाच करके भगवान शिव शंकर भगवान की तपस्या भंग की। वो खुद भी नहीं पहचान पाए कि अपनी पार्वती माता है, वो खुद स्वयं को भूल गए, इसलिए इसे भुलेश्वर कहा जाता है। जब हम मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक हमारे पैर ठिठक गए, क्योंकि हमने एक ऐसा अनोखा अद्भुत नजारा देखा जिसमें नंदी शिव की तरफ नहीं बल्कि शिवलिंग से मुख फेरे हुए थे। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि नंदी को शिव की भक्ति का वरदान मिला है और तभी से वो शिवलिंग के सामने भक्ति भाव से स्थापित हैं, महादेव की वंदना में नतमस्तक हैं। फिर सवाल उठता है कि यहां भुलेश्वर की नंदी अलग क्यों है, वो गर्भगृह से दूसरी तरफ क्यों निहार रहे हैं? क्या ये शिल्पकार की भूल है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य? इस मंदिर की खिड़की से सूरज साल में 2 बार सीधे शिवलिंग पर गिरता है। हर 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार, 28 मार्च और 16 सितंबर को ये घटना होती है। पंचांग में उत्तरायण और दक्षिणायन के समय ये घटना होती है। उस विंडो से सूर्य का किरण डायरेक्टली शिवलिंग पे गिरता है। उसका टाइम भी रहता है, उसका दिन भी रहता है। 6 महीने में 1 बार और साल में 2 बार वो जो सूर्य की किरण है डायरेक्टली शिवलिंग पे गिरता है। यहाँ पे वो 28 मार्च को रहता है और 16 सितंबर को सुबह 7 बजे रहता है। उसका टाइम है, पीरियड है। और जब पंचांग चक्र में ये होता है ना, जैसे कि सनलाइट कैसे गिरता है उसके बारे में, तो पंचांग चक्र में जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उसका बीच का जो टाइम रहता है तो उस टाइम पे वो गिरता है हमेशा। मंदिर में भक्त और भगवान की प्रतिमाएं तो अलौकिक हैं ही, बल्कि यहाँ पूजा के प्रसाद को लेकर भी एक पहेली है। आखिर कौन ले जाता है गर्भगृह से प्रसाद? कहां चला जाता है गर्भगृह से प्रसाद? सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि वो प्रसाद खाकर आधा लौटा भी देता है। यहाँ पे प्रसाद रखने की परंपरा है, मतलब दिखाते हैं, सुबह को दिखाते हैं, शाम को भी दिखाते हैं। यहाँ पे मतलब प्रसाद रखने की परंपरा है। और जब रात को रखते हैं तो सुबह तक कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, ऐसे मान्यता है यहाँ की। अच्छा, कभी कभार कैसा होता है, प्रसाद निकालते हैं तो मान्यता के हिसाब से पूर्व परंपरा वो तो चलता आ रहा है, प्रसाद रखना पड़ता है। उस हिसाब से वो कभी कभार कम हो जाता है, कभी कभार वैसे का वैसे ही रहता है। मंदिर के भक्त भी मानते हैं कि यहाँ नाग देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देते। जो बोलते सांप अंदर से वो प्रसाद ये मुख को लगाता है। पांडवों ने बांधा है मंदिर, हाँ ऐसा सुना है वो। और जैसे कि पेड़े रखा, वो अपने आप सांप देवता लेके जाते हो पेड़े, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रसाद रखा है ना तो मुंह को लगाते हैं कि वो सांप सुबह 4 बजे से 5 बजे तक रहते हैं। वो प्रसाद को स्वीकारते हैं, वो मूर्ति के नीचे से आते हैं। आप जितने रखोगे, जितनी श्रद्धा रहेगी, उतनी श्रद्धा के हिसाब से वो लेके जाएंगे। आस्था और भक्ति से जुड़ी इस पहेली में हमें कदम कदम पर हैरानी हो रही थी और हमारे सामने शिव के अलौकिक लोक की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही थी। सह्याद्री पर्वतमाला पर डोंगरांग की पहाड़ी पर भुलेश्वर महादेव का मंदिर बना है। स्थानीय लोग इसे अंबाला डोंगराग भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ कभी भील साम्राज्य के लोग रहा करते थे। 17वीं शताब्दी में मुगलों ने मंदिर पर हमला किया था, लेकिन शिवाजी महाराज की सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। 18वीं शताब्दी में फिर से इस मंदिर पर आदिलशाही सेना ने हमला किया, लेकिन पेशवा बाजीराव की सेना ने उन्हें हरा दिया।
तो उनकी कथा भी अनंत है। शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको शिव परिवार भी अद्भुत रूप में मिलेगा। भगवान गणेश की पूजा यहाँ गणेश्वरी के रूप में हो रही है और कार्तिकेय का भी नारी रूप नजर आएगा। ये जो गणपति जी की मूर्ति दिख रही है आपको, ठीक है, ये गणपति जी की मूर्ति, उनका नीचे जो वाहन है वो मूषक राज जी स्वयं है। उनके पास में जो है वो शिव जी है स्वयं, और ये जो सब मूर्तियां है वे टोटली स्त्री रूप में है। इस मंदिर में स्त्री के वेश में शिव, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं नजर आ रही थी। पुराणों और धर्म ग्रंथों में तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, लेकिन गणेश और कार्तिकेय का ऐसा रूप ना तो देखा और ना ही सुना था। तो आप भी पुजारी से सुनिए, आखिर गणपति क्यों गणेश्वरी कहलाते हैं। एक बार पार्वती जी तपश्चर्या करने के लिए एक गुफा में बैठी थी, तो उनको मिलने के लिए उन्होंने वहां पे अलाउ किया था कि जो भी स्त्री होगी वही उनको मिल पाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो अंदर जाने के लिए स्त्री का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गणेश जी ने उनका गणेश्वरी रूप धारण कर लिया और स्त्री होकर वो अंदर चले गए अपनी माता को मिलने के लिए। तो उसकी वजह से वो गणेश्वरी जी उस रूप में यहाँ उस रूप में है यहाँ पे। दूर से देखने पर किसी भी लिहाज से ये मंदिर प्रतीत नहीं होता है। जैसे कि 16वीं शताब्दी में इस टेम्पल को पूरा डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी में जो पेशवे जो थे, पेशवे, तो पेशवे के जो गुरु थे ब्रह्मेंद्र स्वामी, तो उन्होंने उसका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उन्होंने बनवाया है कि अगर फिर से अगर मुगलों ने इसको तोड़ने की कोशिश की तो वो तोड़ ना पाए। तो समझे आप, देश में जब चारों तरफ मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, आस्था से खिलवाड़ हो रहा था, सनातन पर आघात हो रहा था, उस समय जानबूझकर मंदिर के बाहरी आवरण को ऐसा आकार दिया गया जिससे आक्रांताओं को भ्रमित किया जा सके। मंदिर की प्रतिमाओं को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनेकों बार मंदिर की अस्मिता को चोट पहुंचाई गई होगी। देवी देवताओं समेत खूबसूरत मूर्तियों के अंगों को भंग किया गया होगा। थोड़ा पुराना थोड़ा नया, मतलब एक जो अब जो नीचे से जो लकड़ी का दरवाजा है वहां से अंदर है, वहां से ये पीछे का जो है ये पुराना मंदिर है। बाद में जो ऊपर जो दिखता है, ऊपर का जो ब्रह्मेंद्र स्वामी मतलब पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहू महाराज उनके जो गुरु थे, उन्होंने मतलब ये बनवाया है। जब आप इस मंदिर को दूर से निहारेंगे तो आपको यूं लगेगा जैसे कोई मुगलिया इमारत यहां तामीर हो गई हो, और यही कोशिश रही होगी उस दौर में मंदिर के पुजारियों की भी। आक्रमण के एक लंबे दागदार अतीत के बाद भी यहाँ के संतों ने भूलेश्वर महादेव को नहीं भुलाया। आस्था और भक्ति की लौ यहाँ जलाए रखी, जिसकी तपिश से आज भी यहाँ भक्तों का कल्याण हो रहा है। कहते हैं कि भूलेश्वर महादेव के इस स्थान को साधुओं तपस्वियों ने भी अपनी साधना स्थली बनाया। जनमानस ने भी यहां आकर जप तप का मार्ग प्रशस्त किया।
पहले कैसा था, साधु लोग जंगल में जाते थे, साधना करते थे, लेकिन भगवान से नजदीक और सुरक्षित साधना होनी चाहिए, इसीलिए मेडिटेशन रूम्स भी बनाए हुए हैं पहले से। जो महादेव जी है खुद यहाँ पे तपश्चर्या के लिए आए थे, तो उन्होंने उनके हिसाब से ये सोचा था कि अगर उनके चरणों में हम अगर ध्यान करें तो महादेव को प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत है आस्था, तो हैरत अंगेज है इसको बनाने में इस्तेमाल की गई कारीगरी। कहते हैं इसके अंदर प्रकाश की व्यवस्था इस तरह से की गई है जिससे कुदरती लाइट से इसका हर एक कोना प्रकाशमान हो। विशाल मंडपों वाली छत से छन कर आता है प्रकाश, मंदिर को वाकई एक पहेली बनाता है। मंदिर में प्राचीन काल, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल का स्वरूप हमें दिखाई देता है। हर कालखंड में मंदिर के अंदर जोड़ तोड़कर बनाई संरचना के निशान मिलते हैं। जो अंदर से तो प्राचीन मंदिर नजर आते हैं, लेकिन बाहरी तरफ से एक दूसरी संस्कृति का आवरण ओढ़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, हरी भरी देखो काया, 4 अक्षर का नाम है पाया, छूते ही कुम्हला जाती हूँ, बतलाओ क्या मैं कहलाती हूँ। इसका उत्तर है छुई मुई का पौधा। तो आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।